तो हेलो गाइस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका भाई प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर यादव ब्लॉगर। सो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज है 20 फरवरी और अभी फ़िलहाल मैं नगर पालिका में ही हूँ। आप पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए नगर पालिका। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है नगर पालिका से, क्योंकि कल 19 फरवरी थी और कल आप सभी को मैंने बता ही दिया था जैसे कि कल शिवाजी जयंती है। सो शिवाजी जयंती का कल शाम को जुलूस बहुत ही भव्य निकला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जुलूस था कल का। और जुलूस के बाद की जो सभा बैठी थी श्री प्रद्युमन जी शर्मा उज्जैन से और हर्षुताई ठाकुर महाराष्ट्र से, इन दोनों ने सभा में कल बहुत ही मज़ा ला दिया। इन दोनों की सभा में, इन दोनों की जो सभा थी कल, उस सभा में इतने बहुत अति उत्तम, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया हम सबको। मतलब पब्लिक पूरी तरह से खुश हो गई। पब्लिक का के मन में जो उत्साह आया है वो भी बहुत हाई लेवल का ही है। और इनके द्वारा मतलब हमारी जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति को भी बहुत सी नई सीख दी गई है कि भाई आपका रहन सहन ही आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि भाई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मानते हैं अपन, जैसे कि भाई यदि फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पर लव जिहाद है ना, ठीक। सेकंड पॉइंट था वहाँ पर अयोध्या में जो मंदिर बना, उस मंदिर को बनाने के लिए हमारे हिंदू के जो वीर जवान हैं, बहुत से हिंदू है, बहुत से मतलब अच्छे व्यक्ति जो मतलब पूरी तरह से हिंदूवाद पे अपनी जी जान छिड़कते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सी वहाँ पर राम मंदिर बनाने के टाइम पर बहुत मेहनत करना पड़ी और उन्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सौ की उसमें जान भी गई होगी। सो जो तकलीफ़ राम मंदिर बनाने के टाइम पर हम सब हिंदू भाइयों को हुई थी, वैसे ही तकलीफ अब कृष्ण मंदिर बनाने पर नहीं हो। तो इस चीज़ का भी उन्होंने वहाँ पर मुद्दा छेड़ा कि भाई ऐसी जो दिक्कत उस टाइम पे, वैसी दिक्कत अब ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और राम मंदिर बनने में मिनिमम 500 वर्षों का समय लगा, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा था राम मंदिर बनने में। तो वही टाइम अब ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है। तो आज का ब्लॉग तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो पूरा कल का जो मतलब हर्षुताई ठाकुर और प्रद्युमन जी शर्मा द्वारा जो कल बातें की गई है, मैं आई थिंक मेरा हिसाब से आज का ब्लॉग पूरा वहीं पर डी एंड हो जाएगा, वहीं पर। वो क्योंकि बहुत बड़ा था तो मैंने उसमें से बहुत सी चीज़ें क्लिप जो है रिकॉर्ड की है। और एक्चुअल कल क्या मैं ना मेरा सेल्फी स्टैंड जो है वो कल मैं ले जाना वहाँ पर भूल गया था, नहीं लेके जा पाया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि कल जुलूस निकल रहा था। ठीक है, जुलूस में भाई मतलब आप सभी को मैंने पहले बताया है, नहीं बताया कि मुझे भीड़ से बहुत नफरत है। मैं ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाले इलाके में नहीं जा पाता हूँ और मैं ज़्यादा देर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह ना पसंद नहीं आती है एक्चुअल। क्यों? तो मुझे ना घबराहट सी होती है, इस कारण मैं ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में नहीं जाता हूँ। लेकिन कल मैं जुलूस में तो गया ही था और मैं सेल्फी स्टैंड इस कारण नहीं लेके कि यार वहाँ पर इसे कहाँ संभाल तो फिरूँगा, मोबाइल संभाल लूँ, वही बड़ी बात है फ़िलहाल तो। इस कारण से मैं सेल्फी स्टैंड कल वहाँ पर नहीं लेके गया था। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब हाथ वाथ दुखने के चक्कर में मैं थोड़ी सी वीडियो मतलब हिली है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हिली है। सो वो हिली है, लेकिन जो आपको हिला हुआ जो वीडियो हिली है, वीडियो कैसी है वो आप मत देखिएगा। वीडियो में जो हर्षुताई द्वारा और जो प्रद्युमन जी शर्मा द्वारा जो बातें की गई, उस बातों को गोल कर उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आई रियली स्वेयर। बट आप वीडियो को देखिए और मैं अभी फ़िलहाल उस वीडियो को प्ले करता हूँ। और मेरे हिसाब से वो वीडियो प्ले करने के बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो हम पहले उस वीडियो को पे गौर करते हैं, उसके बाद समझते क्या होता है। तो हम पहले वीडियो प्ले करते हैं। सिया राम की हर हर जय भवानी।
रासायनिक विज्ञान है, जिसमें लक्ष्मण की स्वामी भक्ति है, जिसमें महाकाली माता की अद्भुत शक्ति है, जिसमें सीता का पावन त्याग है, जिसमें कामदेव का अनुराग है, जिसमें वायु को भी देवता कहा जाता है, पावन पवित्र वह गाय हमारी माता है, जिसमें विद्या द्रोण विश्वामित्र ने सिखलाई थी, जिसमें अनूठी गुरु भक्ति एकलव्य ने दिखलाई थी, अरे जिसमें नीलकंठ विषधारी की महिमा है, जिसमें सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की गरिमा है, और परोपकार सेवा दया करुणा जिसमें सत्कर्म है। सुनो, सबसे पावन पुनीत ना मेरा सनातन धर्म है। सबसे 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 पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। वो बनाया है हमने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बाबर की छाती के ऊपर चढ़कर। कौन? राम। यही लोग थे साहब, यही लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 14,000 पेजों का हलफनामा दायर करके ये पूछ रहे थे कि कौन है राम। वो एक कट्टर हिंदू शेर हमने बिठाया दिल्ली की गद्दी पे, उसने बता दिया राष्ट्रवाद की जोत जलाई, जन जन को जगाया, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं ये दुनिया को बतलाया, उसने ही राम का धाम बनाया। सुनिएगा, उसने ही राम का धाम बनाया, वही मथुरा भी सजाएगा, तब सकल विश्व में केवल भगवा ही लहराएगा। अरे वही इस भारत को पुनः वो चाय बेचने वाला ही राम राज्य भी लाएगा। ऐसे ही नहीं बन गए साहब राम मंदिर, ऐसे ही नहीं है हमारे राम। वे सत्यव्रताय, वे पुरुषोत्तम, वे धर्म के अवतार हैं। कोई पूछे ना कि क्या है तुम्हारे राम, तो मेरी एक कविता सुना देना उनको कि वे सत्यव्रताय, वे पुरुषोत्तम, वे धर्म के अवतार हैं। छल कपट स्वार्थ के महासमर में मर्यादित संस्कार हैं। वे पितृ वचन पूर्ण करता, वे सकल ब्रह्म के रक्षक हैं। वे महाशिव धनुष भंग करता, वे काम क्रोध के भक्षक हैं। अरे रण क्रीड़ा धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा मूर्ति हैं। बंधु लक्ष्मण और भार्या जिनकी स्वयं जनक की पुत्री है, वो विध्वंसक, वो पालनहार, वो सर्व जगत रचयिता है। अरे जीवन चरित्र का पर्याय जिनके युग स्वयं वह त्रेता है, वो धर्म सनातन के संवाहक, वो सारस धनुर्धारी है, वो सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम निज नाम स्वयं निर्विकारी है। वो भरतादर्श, वो उर्मिला त्याग, वो भगवा बाना पहने जितनी भी मेरी बहनें सामने बैठी है, सुनो, आएगा वह भी सबके जैसे, मीठी बातों में उलझाने को करेगा सारे ढोंग तमाम, सिर्फ तुझको फुसलाने को घूमेगा तेरे पीछे गली गली इन सारे बाजार में। पहले छुएगा पिता के चरण और विनम्र बनेगा व्यवहार में। अरे दीपावली पर साथ तेरे मिलकर वह तू भी कहेगी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जिस लड़की से पूछो वो यही कहती कि मेरा वाला अब्दुल, और निकाह का ढोंग सारा सुन ले, उसके बाद होगा तेरी रातों का बंटवारा। सुन ले, उसके बाद होगा तेरी रातों का बंटवारा। अरे प्रिया, श्रद्धा, निधि, बबली और कितनों के नाम दूं, बतला मुझको मैं तुझको कितने और प्रमाण दूं। तो सारे निर्णय तेरे ऊपर, तय कर तुझको क्या करना है। अरे बनना है दुर्गा पद्मावती या तुझे भी 35 टुकड़ों में दबना है। बनना है दुर्गा पद्मावती या तुझे भी 35 टुकड़ों में करना है। तो जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगा। जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगा।
हर नारी में स्वाभिमान की आग लगा कर जाऊंगा। तू रणचंडी, तू काल भैरवी, तू विंध्यवासिनी भवानी है, एक प्रहार से 10 मुंड उतारे वो झांसी वाली रानी है। अरे रक्त बीज का रक्त चाटने वाली तू महाकाली बन, स्वाभिमान पर जौहर कर ले वो पद्मिनी विकराली बन। तब देख कर जिसको भाग चले तू वही प्रचंड ज्वाला है, दुष्ट असुरों का सर काट कर जो पहने मुंडों की माला है। तू द्रुपद सुता के खुले केशों का अटल स्वाभिमान बन। अरे मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। तू बन जीजा भाई जिसने छत्रपति को तैयार किया। तू बन वो नारी जिसने देश के खातिर अपना सुहाग भी वार दिया। तू बन दुर्गावती रानी जिसने अकबर को धूल चटाई थी। तू बन हाड़ी जिसने निज शीश काट थाल परोस रण में भिजवाई थी। अरे डर नहीं जागी अब तो वो दरिंदे तुझ पर भी हावी हो जाएंगे। रोज सरे आम तेरी इज्जत को लूट लूट कर खाएंगे। कुछ दुशासन फिर भरी सभा में तेरे आंचल को खींचेंगे, अपने हवस की आग से तेरे जिस्म को नोचेंगे। तो जाग उठ और अपनी इस अद्भुत शक्ति को पहचान ले। उन जिहादियों से सिर्फ तुझे ही लड़ना है, बस इतना सा ठान ले। उन जिहादियों से सिर्फ तुझे ही लड़ना है, बस इतना सा ठान ले। तो जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगा। हर नारी में स्वाभिमान की आग लगा कर जाऊंगा। कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। दुपट्टा छोड़कर अपने हाथों में तलवार लेना सीख जाओ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी तरफ एक बार देख भी ले। चहु और इस भारत में जब वो हरे झंडे लहरा रहे थे, अरे कटमुल्ले भी शेर बनकर जब राम भक्तों को डरा रहे थे, भगवा झंडे जब पैरों तले सहमे से कुचले जा रहे थे, अल्लाह अल्लाहू अकबर तब सर्वत्र गाए जा रहे थे। तब तुम जैसे मुल्लों पर उसने 14 वर्ष का राज किया, भगवान को धारण कर तब उसने धर्म युद्ध का आगाज किया। अरे जहां से तुम नंगे भागे थे, क्या वे दंगे तुमको याद नहीं? राम भक्तों का विजय बंधन हर हर बंदे तुमको याद नहीं? तो तब तुम्हारा वो कट्टर बम उसने चकनाचूर कर दिया। अरे तुम्हारे अब्बा को भी टोपी उतारने पर तब मजबूर कर दिया। आप आपकी सोच छोटी कर रही हो। अरे भूलना मत बहनों, महारानी पद्मावती का जौहर, अगर भूल जाओगे महारानी पद्मावती का जौहर, तो तुम आगे चलकर चुन लोगी कोई विधर्मी शोहर, कोई विधर्मी शोहर। तुम साक्षात दुर्गे का अवतार हो, तुम साक्षात महाकाली का अवतार हो। अरे याद करना महारानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया था। आज वहां पर हमारी बहनें सोशल मीडिया पर विवस्त्र होकर नाच रही है। सही बात। और यहाँ पर मैं बच्चों को दोषी नहीं बताऊंगी, मैं लड़कियों को दोषी नहीं बताऊंगी। जिनकी माँ दिन रात सास बहू के सीरियल देखती हो, वो सास के 3 शादियां हो चुकी है, वो अपने बहू के 2 शादियां करवा रही है। तो आज हमारी पीढ़ी क्या प्रेरणा लेगी? आज हमारी पीढ़ी क्या प्रेरणा लेगी? अरे जिहाद का मतलब पता करो हिंदुओं, जिहाद का मतलब पता करो। सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला और अल्लाह को ना मानने वाला, और जो अल्लाह को मानता नहीं है फिर उसके साथ बुरा व्यवहार, अच्छा तो नहीं, उसे तलवार के दम पे या फिर सर तन से जुदा, ये तो सुना ही होगा ना। सिर्फ अल्लाह को मानने वाला ही इस देश में रह सकता है, कुछ मुल्ले बोल रहे थे।
और जो अल्लाह को ना मानता है वो काफिर होता है। याद रखना, आज पूरे भारत में 10 करोड़ बांग्लादेश में गांधी के चरखे से आजादी आई होगी क्या? ये हमारे भाई जी बैठे वाले हैं, इनके वीरता के किस्से सुन के आ रही हूँ। और शायद से हमारे धर्म में ऐसी झांसी की रानियां हैं, इसलिए हमारे जैसे बच्चे आज धर्म का कार्य कर रहे हैं। आज इनके, हमारी माओ की, हमारे रानियों की प्रेरणा, उनके संस्कार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी माताओं से निवेदन है, ऐसे कट्टर हिंदू शेरनियों ने ऐसे शेरों को जन्म दिया है। और ये कहने की बात नहीं है भाइयों, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, तो वहां पर मेरे भाई के चर्चे बहुत हैं। तो मैंने बोला कि भाई को तो मैंने देखा नहीं है, अब इतनी चर्चाएं हुई है तो मैं भाई से जरूर मिलूंगी। लेकिन भाई ने खुद अपने घर पर बुलाकर इतना मान और सम्मान दिया। अरे सेंधवा के वासियों से कुछ सीखो कि हिंदू बहनों का मान सम्मान किया जाता है अपने धर्म में, हलाला किया नहीं जाता, हलाला किया नहीं जाता। और जो हमें अंधभक्त बोलते हैं ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, अरे जिहादियों, अरे विधर्मियों, सुअर के पिल्लो, अरे दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास तो ये है, दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि हलाला करने से बेगम पाक हो जाती है। हलाला करने से बेगम पाक हो जाती है। अरे सीखो कुछ सनातन धर्म की, हिंदू शेरनियों से, हिंदू महिलाओं से, हमारी माताओं से, जहाँ कन्या पूजन पर, माता रानी के 9 दिन के नवरात्र पर हमारी बहन बेटियों को, कन्याओं को कन्या पूजन किया जाता है, उनके साथ निकाह नहीं किया जाता। और ये जो हिंदुस्तान में आकर इतनी गंदगी मचा रहे हैं ना, याद रखना, जैसा हमारे भाई ने बोला है ना, तुम्हारा बाप वहां बैठा है गद्दी पर। और संबल की बात आई थी, जैसे भाई ने बोला है कि हर मस्जिद चीख कर मंदिर होने का प्रतीक देती है। और इस संबल में जहां जहां खुदा है वहां वहां खुद रहा है। बोल दूं क्या? संबल में योगी जी ने एक मुहिम जारी की है कि जहां जहां खुदा है वहां वहां तो खुदेगा। अरे जहां जहां खुदा है वहां वहां पर खुदेगा। अरे मुल्ला, छोड़ो कोर्ट कचहरी और वकील का फेरा, अरे शव निकले तो तेरा और शिव निकले तो मेरा। आप हमारे हिंदू शेर योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगी, जैसा जहां जहां पर खोद रहे हो वहां वहां पर मंदिरें निकल रही है, अब इनका डीएनए टेस्ट करना तो बनता है। अरे तलवारों के दम पे जिन्होंने बाप बदल दिए वो आज हमें हमारा इतिहास सिखाएंगे क्या? अरे बच्चों, तुम्हारा सिर्फ इतिहास में नाम है, वो भी कैसा है कन्वर्टेड वो भी सबको पता है, लेकिन हमारे बाप का पूरा इतिहास है। याद रखना बहनों, ये धरती प्रभु श्री राम की है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये धरती बंदा सिंह बहादुर की है, ये धरती गुरु नानक की है, ये धरती गुरु गोविंद सिंह की है। यहाँ पर कोई भी अकबर, बाबर, डाबर का अस्तित्व नहीं है। अरे बाबर सुन ले, अरे बाबर तेरी छाती पर
प्रभु श्री राम की खाई थी, देख मंदिर वही बनवाया है, मंदिर वही बनवाया है। अभी मैंने तो कुछ बातें बोली ही नहीं, अभी तो किताब के पन्ने निकाल रही हूँ। सेंधवा आने से पहले मुझे 4 से 5 कॉल आकर गए हैं भैया, 5 कॉल आकर गए हैं। सेंधवा आने के बाद बताएंगे तुझे क्या क्या गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आज तुझे बताएंगे। ये हर्षु ठाकुर जो बोल रहे हैं ना, मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में अवैध अतिक्रमण हुआ है ना, वहाँ वहाँ पर हमने हटाया है। ये बात याद रखना। जहाँ जहाँ पर भी सिर्फ सीमेंट लगाकर, चूना लगाकर हरी हरी चादरें डाली है ना, वहाँ वहाँ का हमने अवैध अतिक्रमण हटाया है। इतनी हमारे में धमक है। और ये सिर्फ बोलने की नहीं, करने की बात आती है। यहाँ बोलूंगी भी और यहाँ से सुरक्षित भी जाऊंगी। किसी की अगर अम्मा जनी है ना, तो सिर्फ मेरे छांव तक को छू कर दिखाओ। और जो हिंदुस्तान में रहकर 15 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे हिंदू शेर टाइगर राजा सिंह ठाकुर, उन्होंने बोला है सिर्फ 5 मिनट दे दो। क्या बोलते हैं? 15 मिनट, 15 मिनट। 2 मिनिट में अफजलला टरक टरक फाडला होता माझा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। और ये हमें 15 मिनट की बात कर रहे हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजलला को 2 मिनट में फाड़ के निकाला था। और ये हिंदुस्तान में रह के हमें 15 मिनट की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नीचे की कटवा कर ऊपर टोपियां पहनी है ना, वो हमें धर्म का ज्ञान ना दे। जिन्होंने तलवार के दम पर सलवार निकाल ली है ना, वो लोग हमें धर्म का ज्ञान ना दे। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये धरती बंदा सिंह बहादुर की है, ये धरती गुरु नानक की है, गुरु गोविंद सिंह की है। ये धरती धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की है, जिन्होंने 42 दिन तक यातनाएं सहन की। अरे शंभू, इस्लाम कबूल कर लो वरना मारे जाओगे। अरे जिस्म की चमड़ी निकाल दी, गरम सलिए आंखों में डालकर आंखें निकाल दिए, नाखून निकाल दिए, जीभ छाट दी गई, सर के बाल उखाड़ दिए। इससे भी बहुत गंदा हाल मेरे शंभू का किया था। अरे शंभू, इस्लाम कबूल कर लो। अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मेरे धर्म पर अड़ा रहूंगा, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। ये हमारे वीर थे। और प्रभु श्री राम जी का ये जो संघर्ष हुआ है ना 500 वर्ष का, अब मथुरा काशी का इतना नहीं होना चाहिए। अरे ये दुनिया न्याय मानती है। अरे आकर जिसके देवालय में उसी श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया कलयुग के न्यायालय में। अरे ऐसे लोगों से तो मत बोलो, ऐसे लोगों से मत बोलो जो स्वयं मथुरा काशी ना माने, हिंदू कुल में पैदा होकर जो भगवान श्री कृष्ण को ना माने। ऐसे धर्म विरोधी नर पिशाच, इनकी बातों को मत सहना। और ऐसे दुष्टों की लाशों पर तुम राम नाम सत मत कहना, राम नाम सत मत कहना। अयोध्या तो झांकी है लांडो, अभी काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा।
याद रखना हिंदू शेरनियों, ये धरती के इस भारत माता के कोख को वफादार रहो, किसी अब्दुल की दीवानी मत बनो। जो अपने बहन बेटियों के साथ निकाह कर लेते हैं वो तुम्हारे कभी भी सगे नहीं होंगे। इनका षड्यंत्र क्या है ये जान लो। जैसे भैया ने बहुत अच्छी सुंदर कविता में सुनाया है, कलावा पहन के आएगा, रुद्राक्ष की माल भी पहन कर आएगा, माथे पर तिलक भी लगाएगा और झूठे प्यार के जाल में तुझे फंसाएगा। लेकिन याद रखना बहनों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू चंडी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू चंडी बन, तू कभी न भुरके वाली बन, कभी न भुरके वाली बन। संगे मरमर की तू बात ना कर मुझसे, संगे मरमर की बात तू ना कर मुझसे, मैं चाहूं तो एहसास मोहब्बत लिख दूं। अरे झुक जाएगा वो ताजमहल भी चूमने के लिए। मैं अगर एक पत्थर पर भी मेरे छत्रपति शिवाजी का नाम लिख दूं, मेरे छत्रपति शिवाजी का नाम लिख दूं। अगर कोई जिहादी कुत्ता, कोई सुअर का पिल्ला अगर तुम्हें बोलता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो पहले याद रखना वो प्यार नहीं, तुम्हारे हिंदू धर्म पे वार है, तुम्हारे हिंदू धर्म पे वार है। आज हिंदू धर्म की लड़कियों में हम लोग जातियों में बटे हैं। अब किसी को पूछे तो कोई बोलता ही नहीं हम हिंदू है, किसी को पूछे तो बोलेगा मैं मराठा, मैं राजपूत, मैं कर्मी। लेकिन जाकर उन जिहादियों को जात पूछो, वो जात बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। याद रखना हिंदू बहनों और याद रखना हिंदू भाइयों, अरे नमन करो उन पाकिस्तान के हिंदुओं को जो अपने माँ के कोख को वफादार रह रहे हैं। इतने तकलीफ के बावजूद भी वो उनका धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। और आज की खरी परिस्थिति, सच्ची परिस्थिति ये है, यहाँ 2 बोरी चावल मिल जाए, 2 लाख रुपए मिल जाए तो ये धर्म तो छोड़ो, ये इनका बाप भी बदल दे रहे हैं। लेकिन मैं इनको हिंदू नहीं कहूंगी, मैं इनको हिंदू नहीं कहूंगी। 3 से 4 पीढ़ी में कोई मुगल घूम के गया होगा तब जाके ऐसी नस्लें पैदा होती है। ये तो कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू अपने माँ के कोख को, अपने भारत माँ के कोख को वफादार होता है। 2 बोरी चावल में वो अपना धर्म नहीं बेच सकता और वो 500 वर्ष की बात करते हैं। देखो, मुझे किसी विधर्मियों से कुछ लेना देना नहीं है, पर जो विधर्मी मेरे धर्म पर बुरी नजर डालेगा, याद रखना मैं बोलकर नहीं करके बताऊंगी। छाती फाड़ दूंगी उसकी, छाती फाड़ दूंगी उसकी। बहुत सारे केसेस हुए हैं। लव जिहाद से बेटियों को बचाती हूँ, उसके भी केसेस हुए हैं। जहां जहां अवैध अतिक्रमण हटाए हैं, महाराष्ट्र भर मोर्चे निकाले हैं, उसमें भी केसेस हुए हैं। छत्रपति संभाजीनगर का एक मुल्ला बहुत फड़फड़ा रहा है, बहुत गद्दी का, बहुत उसको बहुत मस्ती थी उसके गद्दी की। 15 दिन में उतार दिए और वहां पर हिंदुत्ववादी सरकार लाए हैं हमने। वो बोलता है ना वहां पे बैठ के 15 मिनट, उसका चमचा है वो छत्रपति संभाजीनगर में। बोले क्या बोलते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे। हिंदुस्तान, हम हिंदू है इसलिए ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। अरे बाहर के इस्लामिक राष्ट्र देखो कितने सुधर चुके हैं, और इन कन्वर्टेड को ये वो लोग गाड़ी पहुंचने भी नहीं रखते हैं। पता है क्या आपको? वहां देखो बागेश्वर धाम सरकार को देखो, वहां पर जाके कितना मान सम्मान दिया है उन लोगों ने। और यहाँ की हालत देखो, ये पंक्चर छाप, मदरसा छाप, सिर्फ दंगे करेंगे, सिर्फ दंगे करेंगे। इनको भारत में रहना है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलना है।
ये हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान में खाकर पड़ोसी को अपना अब्बा मानते हैं। तो सोचो ये अपने बहनों के सगे कैसे हो गए, अपने भाइयों के सगे कैसे हो गए। नवरात्रि पंडाल में ये लोग असली बाप के पास आते हैं तिलक लगाकर अपने बहन बेटियों को छेड़ने के लिए। ये जो बोलते हैं ना कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, एक पुस्तक है, मैं जाते जाते मैं आपको देकर जाऊंगी, उसमें जो भी खरी परिस्थितियां लिखी है। प्यार तो नहीं सिखाता है किसी से बैर करना, तो फिर क्यों बहन बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनको गोमांस खिलाया जाता है, उनको बुर्खा पहनाया जाता है। याद रखना हिंदू बहनों, इन जिहादियों के झांसे में मत फंसना। और कुछ महत्व की बात कहना चाहूंगी, अपने जेब में का 1 रुपया भी किसको दे रहे हो ये याद रखना। पंचर की दुकान भी होगी ना तो अपने वालों की ढूंढो, कोई फ्रूट या ठेले वाला भी होगा ना तो अपना ढूंढो, कोई कपड़े की दुकान होगी तो अपना ढूंढो। अपना खाएगा तो अपने माँ के कोख को वफादार रहेगा। कोई मदरसा चहकाएगा तो बाहर पैसे मदरसों में देकर तुम्हारे बहन बेटियों को बांटने का काम करेगा और तुम्हारे भाइयों को नशे का अधीन बनाएगा। सिर्फ बहनें ही नहीं, भाई भी धोखे में आ रहे हैं। नासिक जिले में कितने सारे हिंदू भाइयों को ड्रग्स दिए जा रहे हैं ये जिहादी द्वारा। इनका षड्यंत्र देखो, ये बांग्लादेशी आज घुसे पड़े हैं। इन्हें पिछड़ी जाति छोड़कर हम सब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। मंदिर से मस्जिद तक की खबरें खास देखी है, मजहब बदलती लड़कियां मैंने मेरे घर के पास देखी है। अरे मस्जिद से मंदिर की खबरें खास देखी है, मजहब बदलती लड़कियां मैंने मेरे घर के पास देखी है। जो छोड़ जाती है मोहब्बत के नाम पर घर बार अपना, मैंने अक्सर नदी नालियों में उनकी लाश देखी है, उनकी लाश देखी है। और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी, उन्होंने लव जिहाद पर सख्त से सख्त कानून ला रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत ही जल्दी। तो अब कोई भी महाराष्ट्र में हमारी हिंदू बहनें लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी। उसके खिलाफ भी बहुत सख्त से सख्त कानून आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी मीठी बातें पसंद आई होगी। और जाते जाते 2 शब्द बोलना चाहूंगी, माफ करना कुछ मतलब बोल दूं तो उनसे नहीं आपको बोलूंगी। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला। सलमा जाए तो जाए कहाँ, ना ससुर छोड़े ना साला। क्या बात है। फांसी पर चढ़ रहा था 62 साल का बुढ़ा, तमाशा देख रहा था। अरे अच्छा हुआ भगत सिंह तुम्हारा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना कुचला जाता तू भी शीला और मुन्नी के कोटों पर। अरे तू था रहेगा वीरों के दिलों में, रहने दे गांधी को नोटों पर। तू शहीद हुआ, न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, पर एक बात हो तो तय है भगत सिंह, तुझे गले से लगाकर वो रस्सी भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। जिंदाबाद। सबने अब अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करें, कैमरे बंद कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जो कल सेंधवा नगर में जो माहौल बना है
वो माहौल देखने लायक था। मेरे कल जो यूट्यूब पर ब्लॉग अपलोड किया था उसको देखते हुए यहाँ पर जो जिसने भी देखा यदि वो पब्लिक सेंधवा आई है तो उन्हें तो पता ही होगा कि कल कितना मज़ा आया यहाँ पर। और जिन्होंने जो नहीं देख पाया है वो अभी इस वीडियो में जाकर देख लीजिए। वीडियो के बीच में मैंने वो पूरी जो कल हुआ है सेंधवा में कार्यक्रम उसकी पूरी झलकियाँ मैंने इस वीडियो में डाल दी है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके इसमें देखिए। और वीडियो यदि पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके, ठीक है। तो वीडियो में तो हालांकि सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि कल सार्थक ग्रुप सेंधवा उनके द्वारा बहुत ही भव्य प्रस्तुति कराई गई है। जो पूरा आयोजन था शिवाजी जयंती में, तो हालांकि सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि कल सार्थक ग्रुप सेंधवा उनके द्वारा बहुत ही भव्य प्रस्तुति कराई गई है। जो पूरा आयोजन था शिवाजी जयंती का ये उन्हीं के द्वारा कराया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री मोहन जी जोशी भी थे और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बसंतीबाई यादव जो कि हमारी बाई है, मेरी दादी लगते हैं वो भी उपस्थित थे। और नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन जोशी भी उपस्थित थे। और हमारे सेंधवा की आन बान शान मेरे बड़े पापा लगते हैं जो कि रिलेशन में मेरे संजय सिंह यादव, वे भी वहाँ पर कल उपस्थित हुए थे। इन सभी के उपस्थिति ने कल वहाँ पर बहुत तगड़ा माहौल बनाया था। और अधिकतर पब्लिक मतलब सेंधवा की जो पब्लिक है वे तो ठीक है। जो सेंधवा के आसपास की पब्लिक है जिन्होंने आज तक कभी भाई इन्हें नहीं देखा होगा या फिर जो इनसे मिलने की तमन्ना रखते हैं वे भी कल वहाँ पर उपस्थित थे। तो मतलब आधा माहौल तो दादा और बाई अध्यक्ष महोदय इन्होंने बना दिया था। और जो माहौल था वो प्रद्युमन जी शर्मा और हर्षुताई द्वारा ही बनाया गया था। तो कल बहुत मज़ा आया सही में। इतना मतलब मैंने इस तरह का सम्मेलन कभी नहीं देखा मेरी लाइफ में जो कि मैंने कल देखा। तो कल मज़े तो बहुत आया, कल अच्छा भी बहुत लग रहा था। और कल रात में 10 साढ़े 10 11 बज गए थे कार्यक्रम ख़त्म होते क्योंकि 10 बजे समथिंग कार्यक्रम ख़त्म हुआ था। सभा जो थी वो ख़त्म हुई थी और उसके बाद फिर शिवाजी की भव्य महाआरती रखी गई थी। तो महाआरती को भी हमने ज्वाइन किया था, बट जब महाआरती की मैं वीडियो क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाया, कुछ उस टाइम पे मेरा रीज़न रहा होगा, इस कारण नहीं कर पाया मैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी पे भी हम यूट्यूब की जानकारी इंस्टा की पूरी जानकारी यूट्यूब पर डेली की अपडेट में आपको मिल ही जाएगी। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।